आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 मुस्लिम लड़कियां थी। अच्छा। और 95 में मुस्लिम लड़कियों का निकल के और बहुत यूं बहुत खुद बड़ी बात थी। वो चाहती थी कि मुझे कोर्स आ जाए, वो भी ब्यूटिशियन का, तो मेरे लिए आश्चर्यजनक बहुत था जी। और यहाँ तो कुछ नहीं है, इस शहर में भी कुछ नहीं है, पार्लर में भी कुछ नहीं है, कैसी लड़कियाँ हैं आपकी, कैसी हेल्पर हैं, तमीज़ नहीं है इन लोगों को, चलने की तमीज़ नहीं है। इतना उसने मुझे परेशान किया कि वो जिस दुल्हन को लेके आई थी मैं उसको तैयार ही नहीं कर पा रही थी। बस उसके बाद मत पूछिए कि क्या हुआ। आज आपकी मुलाकात कराते हैं हरशरण कौर जी से, जिन्होंने बस्ती मंडल मुख्यालय में, जब किसी ने सोचा नहीं था कि ब्यूटी पार्लर क्या होता है, लोग जानते नहीं थे, आपने एक साहस किया मार्ट मोनालिसा नाम से एक ब्यूटी पार्लर का, और अब बुटीक की ओर भी आगे बढ़ गई हैं। तो ये हुआ कि क्यों ना आपसे बातचीत की जाए। तो नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस बातचीत में। ये बताइए कि आपको कब लगा कि बस्ती में एक ब्यूटी पार्लर होना चाहिए? मैं जब शादी होकर के आई तो मुझे यहाँ पर, चूँकि मैं अपनी आईब्रोज बनाती थी तब, जी। तो मुझे लगा कि एक भी पार्लर नहीं है जिसमें जाकर मैं अपनी आईब्रोज बनवा पाऊँ। तो यहाँ की महिलाओं को इस तरफ ध्यान ही नहीं गया शायद, तो मैं उनका ध्यान आकृष्ट कैसे करूं कि वो पार्लर की तरफ बढ़ें, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें। क्योंकि पार्लर इसलिए नहीं होता है कि आदमी सुंदर बन गया, खाली एक आत्मविश्वास भर देता है औरत के अंदर। उसको लगता है कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ, तो वो चीज़ें बहुत काम आती हैं उसके। तो फिर मेरे मन में, चूँकि बचपन से भी एक ख्वाब था कि मैं खूबसूरत रहूं और औरों को भी सुंदर बनाऊं, तो मुझे लगा कि मैं खोल दूं पार्लर। तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, हम लोग का माहौल भी नहीं था, घर का भी नहीं था ऐसा कि मैं बाहर जाके काम कर सकती। तो मैंने कहा चलो शुरुआत एक छोटी सी करती हूँ। अपने घर के बरामदे में मैंने कवर करके और एक शीशा लगाया और 2 कुर्सियाँ लगाईं और मैंने पार्लर स्टार्ट कर दिया। उसके आगे का सफ़र तो बहुत मुसीबतों भरा भी था, थ्रिलिंग भी था, लेकिन मुझे मज़ा आया वो करने में। बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि कई बार मन हट जाता था कि ये मैं ना करूं। फिर लगता था कि कोई तो पहल करेगा, जो आगे बढ़ता है वो भी महिलाओं में, तो लोग पीठ पीछे बात करेंगे ही, करते ही हैं। कुछ ना करिए तब भी लोग बात करते हैं, तो मैं कुछ कर रही हूँ इसलिए और बातें होती हैं। मन पर आघात तो बहुत पहुंचता था कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, इनके यहाँ ये होता है वो होता है, ऐसे क्यों जाती हैं औरतें, ऐसे निकलती हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर धीरे धीरे यहाँ का माहौल बदलने लगा, मैंने फ्री क्लासेस दी, तो कम से कम नहीं तो 100 लड़कियों ने पार्लर खोले जगह जगह पर। उससे जो है मेरे में और आत्मविश्वास बिल्ट हुआ कि इस शहर को आगे ले जाने में उन लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। लोगों का नज़रिया बदलने लग गया। फिर धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ी। फिर उसके बाद उम्र की ढलान आने लगी, तो अब मैंने सोचा कि पार्लर में लड़कियों को छोड़ दूं और बुटीक स्टार्ट करूं। तो ये है मेरी कहानी संक्षिप्त सी। इस बीच बहुत कुछ हुआ, वो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। बच्चों को पालना, बड़ा करना, उनकी जिम्मेदारियां देखना, घर परिवार, मेहमान, रिश्तेदार, उनको देखना, साथ साथ मेरी तबीयत का ख़राब होना। बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा मेरा। कुछ याद आता है पहला ग्राहक कौन? मैंने अभी इसकी ओपनिंग तो कभी की ही नहीं थी। नहीं, जिससे जब आपने बरामदे में लगाया। तो एक लड़की जा रही थी रोड पर से, सिविल लाइन की थी जी। शायद ज्योत्सना नाम था उसका। तो उसने वो बोर्ड लगा हुआ देखा, तो वो अंदर आई। उसने कहा मुझे बाल कटिंग कराने हैं। मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन, 15 रुपए की वो कटिंग करके, कि मुझे लगा कि मैंने जग जीत लिया हो। वो थी मेरी पहली कस्टमर। मुझे इतना उसने आत्मविश्वास से भर दिया कि मैं इसको चला पाऊंगी, ये चल जाएगा। क्योंकि कोई ओपनिंग नहीं थी, फर्श मेरा थोड़ा टूटा हुआ था,
तो हस्बैंड कहते थे ये चले वलेगा नहीं, लोग भी कहते थे चलेगा नहीं। और मैं सोचती थी ओपनिंग करेंगे, फिर लोग आके देखेंगे फर्श टूटा है, कुछ पैसा नहीं लगाया। इसी डर से ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है कि चलना चलाना तो है नहीं। तो वो आई कस्टमर तो मेरा मन इतना दुगना चौगना हो गया कि मैं बहुत अब अच्छी मैं बात इसे है चला ले कि जाऊंगी। अभी आप उसका नाम याद है। हाँ, सबसे अच्छा मतलब अनुभव आपको कब हुआ कि एक ऐसा कस्टमर आया जो आपको खुश कर गया? वो अहमदाबाद से एक लड़की आई थी, उन लोगों का नेटिव प्लेस बस्ती में था, तो वो लोग आए थे सिर्फ शादी करने के पर्पस से। तो उसने जब मैंने उससे बात की, वो इतनी सधी हुई और इतनी खूबसूरत खुद भी थी और इतनी अच्छी भाषा थी उसकी कि मेरे मन को इतना खुशी मिली कि मतलब बस्ती के अंदर ऐसी लड़की। मैंने बड़ा मन लगा के उसका काम किया और वो बहुत खुश हुई और वो अपनी मर्जी से मुझे जो है जितना मेरा पैसा होना चाहिए था उसका 2 गुना दे के चली गई। मैंने बहुत मना किया कि नहीं, इस तरह मैं नहीं लेती हूँ। कहती नहीं मैम, ये आपके काम के बदले में है, मैं आपको थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से। तो मुझे कभी नहीं मैं उसको भूल पाई आज तक। तो शुरुआत में तो बड़ी आलोचना भी रही होगी, क्योंकि जब आपने शुरुआत की तो बस्ती में और कोई पार्लर था? एक था मिसेस कपूर का, तो उनका चूँकि जैसे मोहल्ला टाइप में था जी। मार्केट में, चूँकि मेरा था तो मुझे ज़्यादा बातें सुननी पड़ी मेरे ख्याल से। क्या आलोचनाएं होती थी? अरे कैसे तैयार होके निकलती हैं इसमें से औरतें, कैसी औरतें जाती हैं, क्योंकि हर तरह का आदमी आता है। लोगों की नज़र में नज़रिया भी लोगों का औरतों के प्रति बड़ा ख़राब हुआ करता था उस समय। जी। अगर वो औरत कोई सड़क पे जा रही है तो वो यूं ही घूरते रहते थे, और स्पेशली अगर पार्लर से निकल रही है तो घूरना और अधिक बढ़ जाता था। उसका सर से लेके पैर तक निरीक्षण करना, उसमें से कमियां ढूंढना, उसकी चाल की नकल उतारनी। तो ऐसे चलती हैं तो वैसे चलती हैं, तो वैसे कोई तैयार होकर निकल रही है लड़की तो ऐसे लिपस्टिक लगाई थी, इतना डार्क लिपस्टिक, इतना डार्क मेकअप। अच्छा, चलिए, अच्छे ग्राहक की तो बात हो गई। कभी ऐसा भी लगा कि ये कहाँ से आ गई, परेशान करके रख दिया? वो तो एक बार इलाहाबाद से एक लड़की आई थी, वो बार बार मुझको कहे हमारे वहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे वैसे होता है, और यहाँ तो कुछ नहीं है, इस शहर में भी कुछ नहीं है, पार्लर में भी कुछ नहीं है, कैसी लड़कियाँ हैं आपकी, कैसी हेल्पर हैं, तमीज़ नहीं है इन लोगों को, चलने की तमीज़ नहीं है। इतना उसने मुझे परेशान किया कि वो जिस दुल्हन को लेके आई थी मैं उसको तैयार ही नहीं कर पा रही थी। बस उसके बाद मत पूछिए कि क्या हुआ। मेरा सब्र जवाब देके। अच्छा, परिवार के साथ बच्चों को पालना, पार्लर भी चलाना बड़ा चुनौतीपूर्ण तो सर। कभी ऐसा हुआ कि बेटा भूखा हो और आप कस्टमर की सेवा में हो, मन बड़ा विचलित हो गया हो? ऐसे मन, मुझे तो कई बार लगता है मैं हार्ट पेशेंट ही बाद में इसीलिए हुई कि मेरा मन घबराता रहता था हर वक्त कि अभी घर में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, घर का काम तो छोड़िए, अभी खाना नहीं बना, बच्चे स्कूल से आ गए। तो इतना मन विचलित होता था कि शायद वही घबराहट बढ़ते बढ़ते बाद में मुझे हार्ट पेशेंट बना गई। तो जिंदगी कई मोर्चों पर रही, बहुत, लेकिन एक परिवार के मोर्चे हाँ, पर, और घर में कोई सपोर्ट नहीं था। बस एक हम लोगों के यहाँ काम करते थे रामाश्रय, उनका मुझे कई बार बहुत बहुत सपोर्ट मिला। उस तरह से रामाश्रय जी तो इस दुनिया में नहीं है, उनको आपने याद कर लिया, उनको श्रद्धांजलि। वो आपके परिवार के बहुत निकट रहे, एक अच्छे सेवक की तरह। मुझे लगता है कई बार कि मैं उन्हीं के भरोसे शायद चला ले गई। तो कितना लंबा सफ़र हुआ, कब शुरुआत हुई थी, कुछ सन याद है? 95 में आपने शुरुआत किया। एक लंबी यात्रा, 2 पीढ़ियाँ आपके सामने आई कि 3 पीढ़ी आ गई? मेरे सामने अब ऐसी आ गई कि उनके नाती हो रहे हैं। अच्छा, अभी आती है ऐसी लड़कियां जिनको मैंने तैयार किया। हाँ। उनकी बेटियों की शादी अगर उन्होंने 22-23 साल में कर दी है अगर, तो नाती हो गए उनके। अभी आती हैं? कभी आती हैं। अच्छा, आती हैं। कई बार मैं लखनऊ घूम रही होती हूँ तो भी लोग मुझे पहचान लेते हैं, आपने मुझे तैयार किया था। अच्छा। और यहाँ पर भी जून के महीने में
अक्सर वो लेडीज़ आ जाती हैं जिनको मैंने तैयार कभी अच्छा, किया होता है। जब आपको कुछ याद है कि कोई वृद्धा 75-80 साल की आ गई हो और आई, कहा हो तैयार करें? हाँ हाँ हम्म। आई, बिल्कुल। उनकी आईब्रोज भी वाइट, अपर लिप के बाल भी वाइट, सर के पूरे बाल वाइट। और वो आई हमारे यहाँ, उन्होंने कहा मेरा मेकअप कर दीजिए। आईब्रो तो वो परमानेंट करवाती थी, पर मंथ आती थी मेकअप करवाने, क्योंकि उनकी 50 इयर्स की वो थी एनिवर्सरी। अच्छा अच्छा। तो तो कहीं नियर गांव अबाउट। से आती थी वो। ऐसा तो शहर में भी क्रेज हमने नहीं देखा जो उनको था। तो क्या इसलिए फीलिंग मैं हुई उनको आपको? हमेशा याद करती हूँ। क्या फीलिंग बस हुई मेरे आपको? को आश्चर्य भी हुआ बहुत ज़्यादा। और मतलब थोड़ी देर तो मैं सोच में पड़ गई, उनको देखती रह गई कि इनको मैं तैयार कैसे करूँगी। हाँ, एक चैलेंज था। हाँ, चैलेंज था वो मेरे लिए। बट वो बहुत खुश होके गई। तो बाद में मुझे लगा कि हाँ, जीवंतता अगर जीवन में बनाए रखी जाए तो ये खुद पर्सन के लिए तो अच्छी है ही है, लोगों के लिए भी एक देखने लायक चीज़ मतलब है कि खुश हमें भी रहने के ऐसा लिए, रहना चाहिए। खुश रहने के लिए केवल खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, मन भी आपका खूबसूरत, दिल किस तरह धड़कता है हाँ, ये बहुत जरूरी मन है। अगर खूबसूरती से धड़क रहा है आपका, तो आपका शौक जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बहुत उम्र बहुत हमेशा मायने, वैसे ही। उम्र बहुत मायने हाँ। नहीं रखती। तो परिवार का कितना सपोर्ट मिला? पतिदेव का, पतिदेव का ससुर जी सपोर्ट का, था। सास जी का? ससुर तो थे नहीं, वो होते तो बिल्कुल बाल काटने की तो अनुमति नहीं मिलती मुझे घर से। बिल्कुल। ससुर जी नहीं थे, उसके बाद ही मैंने खोला था। हम्म। और हस्बैंड का तो सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। बाकी उनका बिजनेस था तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाते थे। हाँ, लेकिन क्योंकि विरोध में नहीं खड़े, विरोध भी नहीं उन्होंने किया। ये नहीं किया कि ये नहीं हो नहीं, पाएगा, कभी नहीं। मेरे घर में ये नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं, ये हुआ। नहीं कहा उन्होंने। और मैं सामान लेने, उस समय वो सामान ना लखनऊ में मिलता था, ना आसानी से दिल्ली से मंगाया जा सकता था, ना कोरियर वगैरह होते थे, ना कुछ। तो उस समय फिर मैं सामान लेने दिल्ली जाती थी, बच्चे घर पे छोड़कर। वो 2 दिन बच्चों का ख्याल भी रखते थे। और मैं सामान लेके दिल्ली से जब आ जाती थी, फिर वो अपना काम देखते थे। तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझको बहुत सपोर्ट किया। तो ये पार्लर के बाद, क्योंकि जब बस्ती मंडल में, जिसे तो सिद्धार्थ नगर हो गया, संत कबीर नगर हो गया, जब पार्लर की बात आती है तो कहीं ना कहीं मार्ड मोनालिसा एक ब्रांड है बस्ती मंडल का। हाँ जी, ऐसा लोग कहते हाँ, हैं। ऐसा मुझे लोग कह रहे हैं। और वो आपका पसीना है, आपका परिश्रम है। और तो अचानक कब आया कि एक बुटीक खोल दिया जाए? बस मैं हार्ट पेशेंट हुई जब 2019 में, तो मैं ज़्यादातर चाहती थी कि मेरे से कोई बात ना करे, मैं लेटी रहूं। तो थोड़ा टाइम तो ऐसे बीता जी। फिर कुछ टाइम के लिए मैं लखनऊ चली गई, इलाज हुआ। थोड़ी सी मैं चलने योग्य जब हो गई तो मुझे लगा कि अब मैं फालतू औरतों के साथ अब शायद बैठ ही नहीं सकती। जी। मतलब मेरा वो दिमाग का लेवल ही नहीं रह गया कि मैं फ्री लेडीज़ के साथ बैठ के कोई बात कर पाऊँ, उनसे अपने मन की कह पाऊँ या उनकी सुन पाऊँ। ऐसा नहीं, सब बनावट लगती थी मुझे किटी वगैरह ज्वाइन करना। तो फिर मैंने सोचा कि वो बेहतर था कि मैं काम कर रही थी, अब ठीक है, बहुत लेबर वर्क तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे पास जगह है, मैं कुछ और इसको बढ़ा लूँ काम को ही। तो फिर ये समझ में आया है कि कोई ट्रेंडी काम की बस सामान मंगाओ और सेल करो, तो मेरे ऊपर बहुत मेहनत भी नहीं पड़ेगी और मैं बिज़ी भी रहूँगी और लेडीज़ से उसी तरह मिलना मिलाना होगा, तो मेरा समय अच्छा बीत जाएगा। जिन्होंने मुझे आज तक, मेरे अंदर जो क्षमता रही काम करने की, ये शायद उन्हीं सब की देन थी। मेरे जो प्रिय ग्राहक थे जी। जो लेडीज़ थी, उनके आने से ही मेरे अंदर शायद शक्ति भरती थी। तो मुझे अब लगा कि उनसे मैं दोबारा मिलूँगी, जब लेडीज़ और भी आएंगी, नई आएंगी, तो जीवंतता जीवन में बनी रहेगी और मैं शायद कुछ अच्छे ढंग से जी पाऊँगी। इसलिए मैंने ये काम करने की अब अच्छा, कुछ याद आता है जब कोई लड़की आई हो, कहा हो कि मुझे सिखा दीजिए? वो पहली लड़की कौन थी? पहली लड़की, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 मुस्लिम लड़कियां थी। अच्छा। और 95 में मुस्लिम लड़कियों का निकल के, और बहुत यूं बहुत बहुत खुद बड़ी बात थी। वो चाहती थी कि मुझे कोर्स आ जाए, वो भी ब्यूटिशियन का। तो मेरे लिए आश्चर्यजनक बहुत था जी। बट मुझे उनका नाम अभी तक याद है, नाज और इरम। अच्छा।
वो मेरी फर्स्ट दो थी। स्टूडेंट्स थी तो कुल जो कितनी अभी भी यात्रा, आती हैं सर, तो वो मिलने आती कुल हैं। कितनी यात्रा, मतलब कितने लोगों को ट्रेनिंग आपने इस विधा अरे से कुछ जोड़ा? नहीं सर, तो 1300-1400 तो हो गई होंगी, क्योंकि फ्री क्लासेस मैंने जब चलाई थी तो 1000 लड़कियां तो तभी हो गई थी। उसके अलावा 400 के अबाउट तो अलग अलग मैंने सिखाया ही है। तो उन बच्चों के फ़ोन आते हैं कभी कभार? हाँ, वो बताती हैं कि मैंने आपके ही नाम से पार्लर खोला है लखनऊ में, कोई बताता है मैंने वॉल्टरगंज में आपके नाम से पार्लर खोला है, कोई अपने नाम से खोलता है और मुझे याद करता है। मैं भी उनको कहती हूँ कि अगर कहीं दिक्कत तुम लोग को है तो तुम मुझे कभी भी फ़ोन करके पूछ सकती हो, तो इसलिए उनके फ़ोन आते रहते हैं। अच्छा, कभी याद आता है कि भाई आपने जो नींव डाली थी और किसी ने कहा हो कि आपसे सीख करके मेरी दुनिया बदल गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई? बहुत बार, अच्छा। बहुत बार ऐसा हुआ। बहुत लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हुई और उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा, इसलिए कि मैंने उस समय जो फ्री क्लासेस करी थी उसमें उन लड़कियों ने ज़्यादातर किया जो बहुत ज़रूरतमंद थी। जी। और मैंने वो कोर्स 3 महीने में उनको ऐसा सिखा दिया कि वो कटिंग से लेकर आईब्रोज़, जी। जो बहुत टफ माना जाता है, वो करने लग गई थी। तो उन लोगों ने अपना प्रोफेशन इसको बनाया जी। और अच्छी कामयाब हुई, उनका रोजी रोटी चलने लगा। आपको भी खुशी होती होगी बहुत कि खुशी होती थी। इतने घरों में रोटी बन रही है कि आपके हुनर से। मैं ये सोचती थी कि मैंने कितनों को खड़ा किया, ये मेरे लिए कितनी परम सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा हुनर दिया कि मैं उसको बांट पाई। तो अभी जब फ़ोन आ जाता है कैसा लगता है? बहुत मन को खुशी होती है, ऐसे लगता है किसी पुराने अपने का फ़ोन आ गया। जी। कोई सवाल जो हमसे छूट रहा और आप कहना चाहते हैं? मैं बस सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि वो बैठकर और दूसरों के बारे में अनाप शनाप बातें ना करके वो अपने घर में ही या जितना उनका दायरा है उसी में या दायरे से भी आगे बढ़कर वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में रचनात्मक करें ज़रूर। जी। अगर वो रचनात्मक करेंगी तो एक तो उनके बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा, जी। दूसरे उनकी अपना व्यक्तित्व उनका जो है निखर के आएगा। कुछ हमारे दर्शकों को परिचय करा दें आप, कम से कम अपना नाम, माड मोनालिसा और बुटीक का क्या नाम रखा है? मेरा नाम वैसे तो हरसरन है जी। लेकिन मेरा कॉलिंग नेम जो है वो अविनाश है, क्योंकि लोग जो हरसरन नाम ही नहीं ले पाते थे जी। उस टाइम में, दिक्कत होती थी। तो अविनाश कॉलिंग नेम मेरा शादी के बाद रहा। जी। और उसके बाद मैंने यही सोचा कि मैं अगर, क्या पूछ रहे थे सर, भूल गए। नहीं भूले आप कुछ नहीं है कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो बड़ा एम्पायर खड़ा किया आपने, हाँ। तो मुझसे अगर कोई सवाल छूट रहा हो? आपसे सवाल ये छूट रहा है कि वो मैं कब सोती थी और कब उठती थी। बिल्कुल सही ये बात, जरूर पूछना चाहिए आपको। बिल्कुल सही बात है। मेरा हस्बैंड का काम ऐसा था जो रात के 12-1 बजे तक होता था। जी। मैं 1:30 बजे सोती थी और 5 बजे उठ जाती थी। अरे। बच्चों को स्कूल भेजना होता था। उसके बाद मेरे पास दिन में 1 मिनट वक्त नहीं था कि मैं लेट जाऊं। सही। लेकिन कई बार वो खुशी भी मिलती थी कि चलो ईश्वर ने अगर काम मुझसे करवाया, इसको इतना चलवा दिया कि मैं दिन में नहीं लेट पाती। और कभी कभी अब लगता है कि शायद मैं आराम कर करके करती तो शायद इतनी बीमार ना हुई होती। फिर सोचती हूँ ये तो भाग्य है। मुझे लगता है कि हरिशरण जी और अविनाश जी की जो ये वार्ता है, कम से कम हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को एक ताकत देंगी कि वो आत्मनिर्भर बने और कुछ रचनात्मक जरूर करें, अपने पैरों पर खड़ी हों। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। नमस्ते प्रदीप भैया। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार चौरसिया है और मैं HL ग्लोबल साइंस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। मैं अपने विद्यालय को पूरी तरीके से डिजिटल बनाना चाहता था, जिसके लिए मुझे प्रोफेशनल वेबसाइट, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन की आवश्यकता थी। यह पूरा डेवलपमेंट मैंने ट्रेंड्स प्रिंस से करवाया। मेरी सभी ज़रूरतों को समझते हुए उन्होंने बिल्कुल वैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जैसा मैं चाहता था। सबसे अच्छी बात यह है कि काम की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही और लागत भी काफ़ी किफ़ायती रहा। अगर आप अपने स्कूल, कॉलेज या किसी संस्थान में डिजिटल कराना चाहते हैं तो
ट्रेंड्स प्रिंट्स ऐड से आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि यह आपके संस्थान में कार्य क्षमता और पारदर्शिता के लिए काफ़ी ऊंचाई तक आपको पहुंचा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।